Qualities of best and worst management trainees. Management training के लिए first of all, actually I believe that you give respect, you get respect. First of all, a youngster or a management, whosoever, a human being, should give respect to others so that he will get the respect from others. Or I believe on team player. One person, one management trainee or whosoever should be a good team player. क्योंकि आप अकेले से कुछ भी नहीं कर सकते. You have to be, एक टीम को लेके चलना, उसमें भी फिर आप डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, तो उसके बाद तो यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं इस वक्त कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ. सिंस आई वाज कैडेट देन, जब तक आप टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे, टीम के साथ नहीं चलेंगे, तो ऐसा होता क्या है कि कभी कभी आपके कुछ रॉ आइडियाज होते हैं. आपका कोई कोलीग या आपका कोई दूसरा साथी जो है, उनको जरा सा टिप देता है, देन यू गेट इट, ओह मैं ये करना चाह रहा था. तो फिर आप अपने मैनेजर से उसको शेयर करें. और ऑब्वियसली मैनेजर्स आपसे सीनियर होता है एज में, एक्सपीरियंस में, तो वो गेट द पॉइंट और वो आपको लिटिल बिट फाइन ट्यून करके आपको आपके टारगेट पर ले जाता है. तो गुड ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट करें. उसके बाद यू शुड बी अ गुड टीम प्लेयर. आप टीम प्लेयर हो और ऑब्वियसली हर चीज के पीछे मेहनत है, तो हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी मस्ट है. उसके बगैर आई डिडंट हैव एनी बैकग्राउंड कि मैं किसी बहुत ही उससे और ऊपर आ गए. नहीं, बड़ी मेहनत की है. ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करने के बाद फिर शिपिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस, तो यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. और जो बेसिक एजुकेशन है वो आपको ये बताती है कि आप बस वो आपको महल में सिर्फ एक पैथ बता देती है. आपको चलना अपनी अंदर की जो पावर्स है उसी से है, टीम बिल्डिंग से, आपकी बैकग्राउंड बस वो स्ट्रांग हो. तो आई थिंक वन whosoever मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुड हैव अ गुड बैकग्राउंड. आई मीन माइंडसेट उसका क्लियर हो कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है. आई हैड असिस्टेंट मैनेजर विद मी एंड बिलीव मी, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, लेकिन वो उसका पैशन था कि सर मुझे जहाजों को छूना. आई मीन ही जस्ट वांटेड टू टच द वेसल्स बॉडी, द हल. उसका पैशन जब मैंने देखा वो वाकई इतना पैशन के साथ काम कर रहा है. और मैं रात ऐसे पॉडकास्टिंग पे पैसे ले, मैंने कहा भाई ये तो 2 बजे तक रात को मैं रुक जाऊंगा. उसका पैशन वाकई में उसको, इस वक्त ही इज अ सीनियर मैनेजर, ही इज क्वाइट यंग, आई मीन हार्डली 34. तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 में ही वॉज माई असिस्टेंट मैनेजर एंड ही इज नाउ सीनियर मैनेजर इन कतर, एक कंपनी में है. और उसने अपने पैशन को देखते हुए अब उसने ये ड्रिलिंग ऑफसाइड ड्रिलिंग्स होती है जो ऑयल की, उसके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उसने जॉब की है. और बड़ा एक्साइटेड होता है. मुझे बता रहा था कि आई यूज्ड टू गो बाय हेलीकॉप्टर एंड कम टू बैक एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो पैशन मुझे याद है उसका. और मैं अपने यंग जो हायर करता हूँ उनको मैं कहता हूँ कि पैशन वाकई बहुत जरूरी है. क्योंकि पैशन आपको इसलिए भी आपको बड़ा हेल्प आउट करता है कि आपको फर्स्ट करें आपका मैनेजर आपको सपोर्ट ना भी कर पा रहा हो, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका पैशन आपको बहुत आगे ले जाता है. और एक मिसाल ये मेरे सामने किया है. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल सीनियर मैनेजर इन कतर. नाउ कम टू यूनिलीवर. अच्छा, यूनिलीवर का थोड़ा प्रोसेस समझे. यूनिलीवर जो है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी को जब सिलेक्ट करता है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिव होता है. मतलब बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 1000 में अप्लाई करते हैं. और आप समझें कि मेरे सामने जो 2-3 प्रोग्राम हुए उनमें कुल मिला के 20 और एक में आई बिलीव 24-25 से. तो हुआ यही कि मतलब जब आप 1000 से 20 या 24 लिखा तो आप उनको इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते. लेकिन यूनिलीवर इज मतलब मैं कहता हूँ कि सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको जो है ना पता चलता है कि असल मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है.
देखिए वहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग वो होता है जो कि देखिए नॉर्मल जो आप आते हैं पढ़ कर आते हैं सब चीज़ें अपनी जगह है, बट व्हाट मैटर्स हाउ मच वैल्यू यू एड टू ऑर्गेनाइजेशन। यूनिलीवर में चाहे आप अकाउंटेंट्स हो, चाहे आप CA जो इसी सीरियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जब सब आते हैं तो वहाँ पर सबको जो है अपनी वैल्यू एडिशन शो करें, तो उसके लिए दे पुट यू इनटू द बिजनेस। जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग है बट आपको एक टारगेट मिल गया कि आपको यार फूड्स फैक्ट्री की जो है ना कॉस्ट सेव करनी है, अब उसके लिए आपका माइंड स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग वो होता है जो बुकिश थ्योरेटिकल नॉलेज से हटकर प्रैक्टिकली चीज़ों का एनालाइज कर सके, मतलब वो चेक कर सके। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूनिलीवर में था तो जाहिर सी बात है कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आई वाज लुकिंग आफ्टर फूड्स फैक्ट्री, तो मैं सप्लाई चेन बिजनेस पार्टनर था फॉर फूड्स। तो वहाँ पर अब मैनेजमेंट, अब हमें कॉस्ट कम करनी थी, हमें टारगेट था बेसिकली उसमें अंदर अब फैक्ट्री का एक वर्क्स मैनेजर होता है, वो बेसिकली CEO फैक्ट्री वो था, मैं और बाकी फैक्ट्री इंजीनियर और ऑपरेशन मैनेजर। हम चारों को टारगेट मिला कि यू हैव टू रिड्यूस दी कॉस्ट बाई 10%, जो कि बनता था 18 मिलियन। सही है। अब हमने कोशिश की, अब हमने उसको देखा कि यार भी हम तो कर लेते क्योंकि हमारे पास डे टू डे ऑपरेशन भी थे। हमने कहा कि हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को पकड़ते हैं, उनसे ये बात करते हैं, काम करवाते हैं। जब हमने अच्छा देखिए, अब हमने लोग सिर्फ गाइडलाइन दी और 2 टीम्स थे हमारे पास। हमने कहा देखो कॉस्ट कम करनी है, दीज आर द एरियाज, लेबर है, ये है वो, जिसमें हमें कॉस्ट कम करनी है। अब यहीं से आज वो बेस्ट और वर्स्ट पता चलेगा। लेकिन जो बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग था वो आया सबसे पहले आके अंडरस्टैंडिंग हुई, टारगेट समझा क्या करना है। उसके बाद उसने अलग यार मैं टाइम एंड मोशन स्टडी करूँगा यार पूरे प्रोसेस में कहाँ जो है आपका टाइम लैप्सेस है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लेबर है, क्या चीज़ आप एडिशन बना सकते हो। और जो वर्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग था उसने अपना दिमाग यूज नहीं किया, उसने ये डिपेंड किया कि यार लोग मुझे हाथ पकड़ के चलाएंगे। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता, चाहे आप CEO ऐसी हो कुछ भी, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम बेसिक टू फाइनल लेवल। बस वो जब जिसने जो सबसे पहले जो बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसका ना इनिशिएटिव खुद देता है। हाँ लोग उसको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको बिल्कुल जैसा आपको यूनिवर्सिटी में शायद लेकर चलते हो, स्कूल में लेकर चलते हैं, वैसे कोई नहीं करेगा। इनिशिएटिव सोचना खुद है, उनको आइडिया बताना है, गाइडेंस देंगे, तो यू शुड बी एबल बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के यार वो खुद चीज़ों को अप्लाई कर। देखें आइडिएशन इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअल चीज इज एग्जीक्यूशन। जब भी आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं ना तो लोग समझते हैं कि आप फ्रॉम IBA फ्रॉम Zaidi यूनिवर्सिटी, तो आपका इतना बैकग्राउंड है कि आपको सिर्फ आइडिया देंगे, डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन आप डायरेक्शन में खुद जाके गोल अचीव करके आओगे। आप हमें नहीं कहोगे कि आधे रास्ते पे आप आगे गोल पे चले, क्योंकि वी हैव अदर वर्क्स। तो बेसिकली ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, यू शुड नो हाउ टू एग्जीक्यूट। हाँ मुश्किल आती है, तो मुझे लगता है मैं कैसे करूँ क्या करूँ, बट हमने भी किया। यूनिलीवर में था, मैं के इलेक्ट्रिक से इससे पहले PwC में था, उसके बाद के इलेक्ट्रिक में था, उसके बाद यूनिलीवर में गया। तो मुझे ना एक से 1.5 महीना बड़ा लगा फील हो गया यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने वो के इलेक्ट्रिक मेरे नीचे 8 लोग थे, तो मैं यूनिलीवर में अकेला था, क्योंकि यूनिलीवर का स्ट्रक्चर ऐसा है यूनिलीवर फाइनेंस। और आपको जो नॉन जजमेंटल एरिया है, जैसे नॉर्मल एंट्रीज देखनी है, नॉर्मल रूटीन के काम है, उनके लिए जो है आउटसोर्स टू समवन इन बैंगलोर। तो वहाँ पर सब चीज़ें खुद तो इनिशिएटिव लेने गया है, वहाँ से हाई परफॉर्मर करना, तो ये सब चीज़ें ओवर द पीरियड सब सीखते हैं। लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव खुद लेते हैं। दूसरी बात डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेट्स में कभी भी कोई भी काम करें अचानक से आ जाता है, लेकिन अगर आपने क्रॉस रिलेटेड किया और आपने अपने आप को जो है ये सोच लिया कि भैया मैं आज के डेडलाइन जो इसकी 4 दिन के बाद है एंड आई विल डू इट डे आफ्टर टुमारो, आपने वो डिस्प्ले छोड़ दी। मसला ये हुआ कि आपको नहीं पता कि परसों जब आप शो करने जाएंगे ना, उस टाइम पे कोई अचानक से नया टास्क आ जाएगा, वहाँ पर आप डिसिप्लिन मेन चीज़ होती है कि आप अपने आप को बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव डिसिप्लिन होगा, वो उसको पता हुआ क्या चीज़ का काम करनी है। इसी चीज़ होती है। हार्वर्ड का जो है ना एक बड़ा अच्छा आर्टिकल्स था, उसका नाम था
competent judge and lovable fool. So communicate करना आता है. He knows how to communicate. मतलब लोगों से काम करना. लेकिन कॉर्पोरेट में जो ना अभी तक आप लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लोग तैयारी सब जब आप कॉर्पोरेट में जाते ना तो एवरीवन इज देयर टारगेट. सही है, अलग पॉलिटिक्स चल रही होगी, सारी चीजें. तो इन दैट केस अगर आप जो बोलते हैं ना कि यार लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और आपने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि यार फैमिली इन्वायरमेंट, पर्सनल इन्वायरमेंट, फ्रेंड इन्वायरमेंट इज अबाउट प्रोफेशनल, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मैं आपको बता दूं 3 चीजों को मैं समराइज करूंगा. He knows how to take initiatives to get ahead himself. दूसरी चीज कि उसको जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, पता होना चाहिए कब चीज़ क्या चीज़ किसके डेडलाइन है. इस बात के लिए मेंटली रेडी होना चाहिए, कभी भी कोई भी काम आ सकता है, जिसको हम कॉर्पोरेट में कहते हैं कोई भी तो भी आप आ सकती है. तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. अब आते हैं वर्ड्स की अपोजिट ले. सबसे पहले जो होती है वर्ड्स मैनेजमेंट के लिए जो वो इनिशिएटिव मैंने करना है. देखें मैं अब जिस पोजीशन पे होना तो आई है अराउंड यू कैन से 20 पर्सन्स वर्किंग अंडर मी माशाल्लाह. तो अब आप समझे कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि खुद जैसे हमारी सर्विस इंडस्ट्री है तो लोग आते हैं क्लाइंट्स पे ना. तो अब अगर कोई छोटा सा इशू होता है उसके लिए क्लाइंट डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर लेता है ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती. क्योंकि मैंने कहा बीच में जब मैंने एक बंदा सुपरवाइजर बैठाया और वो ये काम हैंडल नहीं कर पाया और तो मुझ तक क्यों आगे रह गया, उस तक पहुंची नहीं, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन गैप है उसका होता है. सही. तो बेसिकली अगर आप में फिर मुझे पता यही चलता है कि यार जो वहाँ पे क्लाइंट का रिसोर्स डिप्यूटी है कोई भी डिप्यूटी है ना वो इनिशिएटिव वो इंतजार में था कि कोई बिल्कुल आए उसको एक्सप्रेस से कर जाए. देखिए ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इतना टाइम नहीं होता है कि वो आप प्रॉपर ये सब चीज़ें करें ना तो वो आपको एक गाइडेंस देंगे, इन्वायरमेंट ट्रेनिंग देंगे. तो इनिशिएटिव अगर आप नहीं ले सकते तो एक सबसे वर्ड्स का सब दूसरी बार कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उसको नहीं पता होता कब क्या काम. मतलब वो हमेशा जिसको बोलते हैं ना कि डिले करता रहता है अपने इंपॉर्टेंट टास्क को भी तैयारी कभी करते हैं बिल्कुल फाइनल मोमेंट. तो देखिए हाँ मैं अक्सर कहता हूँ आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए. कुछ काम होते जो आप बोलते हैं बिल्कुल फाइनल नहीं करो, आर्टिस्ट को भी मैनेजर को बात करना हो. बट नॉर्मल चीज़ें जो आपको पता होना कि यार ये तो मुझे एक्सपेक्टेड था तो ये तो भी कर देना चाहिए. तीसरी चीज़ मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स. तो दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट. अब लेने की आदत होती है ना तो ऑल थिंग्स कंबाइंड खुद आपको ना पॉजिटिव एटीट्यूड आता है. क्या आप कहते हो कि यार मैं लूंगा मैं करूँगा. अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड तो होता है जब आपको होता है क्या कोई लेकर चले. अब आपने ये सोचा कि यार मैं तो जो है ना मुझे फॉर एग्जाम्पल सलमान ये काम करवाएंगे, सलमान इज बॉस. अब सलमान के पास इतना टाइम नहीं है. उस केस में आप बोलिए सलमान करवा लेना पंद्रह ऑटोमेटिकली नेगेटिव एटीट्यूड. तो मैंने कहा ना आप पॉजिटिव एटीट्यूड का आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दी हार्वर्ड की जो आपको आर्टिकल किया है सब पर कॉम्पिटेंट जड्स हैं लवेबल. जो लवेबल फूल जो थे ना वो काम इतना नहीं आया एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव. समझ रहे कि दे नो कि यार मतलब काम करवाना कैसे है. नॉट शाई अवे फ्रॉम वर्क, नॉट शाई अवे फ्रॉम वर्क, नॉट शाई अवे फ्रॉम आसिंग. अक्सर हमारी फील्ड में एक बात कहता हूँ आप लोगों भी कहते हैं जब आप पहली दफ़ा किसी जॉब पे जाए कुछ भी करें तो यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की. तो उस केस के अंदर जो है ना आपने पूछ लेना तो उसके बाद आपको बाद में आप जब सवाल पूछते हैं आपकी कंपनी में 4 महीने हो जाए उसके बाद आपके बेसिक के सवाल पूछे ना लोगों को बढ़ा देते. वो सब चीज़ें आपको नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर आएंगी, आप सोचना बढ़ा देते. बट इनिशियली अगर आपने सारी चीज़ें सही कर देते हैं. दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ गलतियों से डरा देते हैं. सब गलतियाँ करते बट हाँ गलती के बाद उसको एडमिट करके Well, I think the most important aspect or the starting point I would say is what we look for, what good organizations look for is attitude. How you conduct yourself, how do you interact, how positive you are from within, right? And then of course there are strategies and there are ways and means and tools of how we evaluate management trainees when we are taking in for the program. But having said that, attitude
is the first and foremost thing that we look for. Yeah, because attitude, changing attitude is somewhat not very easy. Training someone having the right attitude for a skill or for a competency, that's a relatively easier job. Yeah, and again we have systems in place, we have tools in place, we have resources in place to train people for skills and competencies. So attitude is the number one thing that we look for, in management trainees when we are actually hiring and recruiting. And of course that goes a long way throughout their career. Once attitude is sticked, second thing is the curiosity to learn. Yeah, because when we are in the universities and we are in colleges, schools, by default, the arrangement is that we have to learn, appear in a certain sort of examination, pass through certain tests, and pass that level and go beyond certain stages. Having said that, when you get into a corporate world, when you get into a job, of course there are many aspects of the job that you need to learn. Yeah, but at the same time, yes, your job will demand you to learn progressively. How much do you put into it? That's an individual characteristic. Yeah, how deep would you go in? How multi-dimensional you would be in terms of learning and acquiring knowledge and the skill and competencies. That is going to be dependent on certain individuals, and that to us leads directly to curiosity. The more curious you are, the more questions you ask. Yeah. The more willing to learn you are. Yeah. So that's the second thing, which after attitude that comes to when we hire people. Thirdly, integrity. Yeah, integrity is a big thing. So you do what you say what you do, what you stand for. In terms of in terms of abiding by law, abiding by policies. Yeah, never try to find shortcuts around policies and procedures and standard operating procedures. So integrity is also one very important aspect that we do. So you're telling the truth, because in what happens in the business, it looks very hunky-dory from the other side, right? When you get into the business, there are problems that you need to solve every day. There are challenges that you need to come across every day. How do you, or how would you behave or tackle those challenges, keeping yourself or holding integrity to the highest order? So that is very important to us. Yeah, so nobody lies here, right? Yeah, there will be situations that there is a challenge which is bigger than us, or bigger than the organization in that very moment. Yeah, but we do not shy away from it. We face it and we put it on the table as it is, as we look at it. So integrity is also a very important aspect. Then comes the ability to handle pressure. Yeah, the ability to handle pressure, because there are only 10% of the things that we have control over. 90% they happen to us. So yes, the attitude of that would help in tackling that 10%, the way we want to drive our lives. However, that attitude, that integrity, that curiosity, that perseverance would dictate how one would react to things that are thrown at one, challenges, I call it, or something that is unplanned, that is going to come your way. How are you going to handle? How are you going to tackle that? And you have those nerves to perform under pressure, because that's what life is all about. And specifically in the environment that we live in. So that's another very important aspect that we look at into people. And of course, in terms of the personality, how would you interact with people? How would you interact with teams? It's not an individual game; it's a team game. Yeah, and the teams, and
and you can define teams in a number of ways. So it's not only your department, your function, your or group of 3 people that you're working with. That is of course that is your team, but that is not only your team. So you would go horizontally with different functions you need to interact with. Who would have lesser knowledge of the specialized subject that you would have. Let's say if you're working in finance as an MT. Yeah. So a supply chain person or a marketing person would not have that level of knowledge as a finance person would have, right? So at the same time, that interaction will decide and dictate how you take them along, how you interact with them. Similarly, there are other functions that you need to interact with. There is a vertical in an organization that you need to interact with, and of course there is horizontal, and of course then you'll have at a certain period of time in quite a few jobs you will have people reporting into you as well. Yeah. So coming from a university, you are a management trainee, but yes, you have responsible for a couple of people who are reporting into you as well. So and then big organizations, big multinationals, they are matrix organizations as well. So there are people who are not in your horizontals and verticals, but they are sitting somewhere in a global function, and you have an interaction to maintain with them as well. Yeah. So how you communicate with them, that is also a very important aspect. So being a team player, that is what we evaluate. And with team playing, another very important aspect is communication. How well you can communicate, right? And it has nothing to do with language. Communication is that you can send a message, the other person receives the message, gives you an acknowledgement that the message is delivered and understood, and you are confirming that of course you have also understood what is being confirmed to you. So that's mostly integrity. I think that's the number one thing that we look at. Number 2 is of course the commitment, where number 3 is agility. You see, number 4 is adaptability, right? And I would say that number five is what I call empathy, right? I think these are the 5 most important things that we look at when we're hiring these young talented kids. Now, you see, and why these 5 things? Because I personally feel that, let's say if you're hiring somebody in finance or HR, or even like we're a technology company, we hire a lot of kids coming straight out of technology degrees, right? I think you can always teach the technical aspects of a particular role, but I think these things you can't teach. You can nurture, you can improve, you can develop, but these things are built in, are taught from a very young age. So we're particularly looking for these 5 qualities whenever we're hiring young talented MPs. I think creativity, of course, is very, very important, but it's also, you have to understand that when you're starting your career, you need to be driven, right? So there is a process that one needs to follow, because you're also evolving, right? You're discovering yourself, right? So I think you need a manager, for example, who can guide you and prepare you for your next journey, right? So absolutely, both are very important, right? But I think flexibility more on the MP's part, because they're starting a career and they're trying to discover themselves. So I think बहुत सारी journeys में आप ये learn करते हैं over the years कि maybe so many people we know in the world today who did a certain degree but then they ended up doing something absolutely different, right? So I think वो जो मैंने आपसे adaptability और agility की बात की थी, the qualities that we look into, it's kind of linking to that. So flexibility honi chahiye both sides, the manager as well as the MD. बेसिकली मेरे जहाँ तक अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू है कि हमारे अंदर ना जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं नोट कर रहा हूँ
from the past generation, from where we are coming now, to you guys, because we are regularly interviewing and hiring people in our portfolio to increase our portfolio. Initiatives की बहुत कम है. No initiatives, personal initiatives कुछ भी नहीं है. Whatever given to you, you just follow that. ठीक है. तो पर्सनल एक ओपिनियन होता है, एक अपनी पर्सनल स्किल सेट होता है जिसको आप डेवलप करते हैं, जिसको आप ग्रूम करते हो, वो बिल्कुल खेल होकर खत्म हो चुका है. ठीक है. देन ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है. देयर इज नो ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी. ठीक है. जस्ट वी आर, मैं इसको कहता हूँ, मैं अपनी टीम को भी बात एड्रेस करता हूँ, तो ये मतलब वी आर जस्ट गूगल कंसल्टेंट्स नाउ. व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम, जस्ट गूगल इट. व्हाटएवर द सॉल्यूशन इज गिवन इन द गूगल, इट्स द राइट सॉल्यूशन. ठीक है. हमने कुछ उसको ड्रिल डाउन नहीं करना, कोई डीप डाइव नहीं लेनी, क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या रेप्लिकेशंस हो सकती हैं, किस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा. वी डोंट हैव दैट विजन. हमारा विजन जो है ना वो बहुत ही टनल विजन होकर रह गया. और अनफॉर्चुनेटली इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन हर चीज इसी के ऊपर है. इवन आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू. आप लोग कोलैबोरेट कर रहे हो तो साथ काम कर रहे हो तो लग रहा है कि हाँ एक इंटरव्यू या किसी सेशन में बैठे हो. वरना नॉर्मली होता है कि हम लोग अगर फैमिली में भी बैठे होते तो मोबाइल के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ होता है. तो वी हैव टू डाइवर्ट इट. डाइवर्सिफिकेशन हमारे अंदर जो है ना बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है. और सिर्फ हम लोग कंटेन होकर रह गए सिर्फ मोबाइल फोन से. सोशलाइजिंग हमारी खत्म हो गई. जो ह्यूमन बेसिक ह्यूमन फिनोमिना है ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है. जो आप लोगों ने 2.5 साल 3 साल पहले कोविड के दौरान देखा, जब हम घरों में बैठ गए, महसूस होगा, तो हम जैसे ही हमें ओपननेस मिली तो वो हमने कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया. तो कोलैबोरेशन से की. जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, आपस में अलाइनमेंट नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं चल सकते. और अपनी जो हमारे अंदर इंटरनल सोच है, थिंकिंग है, उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आगे नहीं चल सकते. तो वो चीजें नए ट्रेनीज में, मैनेजमेंट ट्रेनीज में बिल्कुल क्लियर कट मिसिंग नजर आते हैं. अपने डेस्क पे आके बैठेंगे, काम करेंगे. सबसे प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव नॉट द नॉलेज, नॉट द लर्निंग. सैलरी कितनी मिलेगी, आपने अपनी ग्रोथ करनी है. जिस कंपनी में आप उसकी ग्रोथ के लिए आपको विजन करना है, आपने अपने आप को टारगेट करना है वेयर यू वांट टू बी योरसेल्फ आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years. ठीक है. हम अपने आप को काम ग्रो करते हैं. I want to be the initial salary taker at 70,000, then after year 2 lakh, after 3 years 5 lakh. हम इस पे अपने आप को जो है ना वो इवैल्यूएट करते हैं. तो ये सबसे बड़ा मिसिंग एक और एडिशनल आइटम है कि जो मिसिंग आता है. हमारा फोकस इस पे नहीं है कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं चीजें. तो सोशलाइजिंग नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है. ठीक है. एनालिटिकल स्किल्स नहीं है. अब एनालिटिकल स्किल्स क्या होती है? एनालिटिकल स्किल्स हम लोग जो हमारे पास ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसको हम एनालाइज करें कि किस तरह से हमें इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, एक्शन लेना है, किसी को एड्रेस करना है. तो वो जो एक सॉफ्ट स्किल्स है ना वो मिसिंग है. देन यू गाइस आर डूइंग गुड, माय सेल्फ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. लेकिन हमें जो एक और जो मसला आता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. वी आर शॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अगेन द डैमेजिंग फैक्टर मोबाइल फोन. हमने उसी के ऊपर जो है ना उर्दू भी लिखनी शुरू कर दी, उसी पे सिंधी लिखनी शुरू कर दी, उसी पे हर वर्ड चल रहा होता है. शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, कम्युनिकेशन नहीं रही है. वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन इज द की. Let me tell you something about the Atlas system first. Something about Atlas system. Management trainee is basically the pillar of Atlas culture. We recruit management trainees from the stretch, engineers, MBAs, and different categories of management trainees. Technically, chartered accountants, we have management trainees hired. This is our system. This is our culture. We don't recruit laterally. We don't hire managers. We don't hire general managers. We don't hire senior managers. We only hire management trainees, either in engineering perspective or in MBAs or CAs. After that, we develop management trainees in a way that they are our future general managers. हम जब भी इनको रिक्रूटमेंट करते हैं, either on campus hiring or on site hiring, we always consider their potential to be general manager in any area.
right now, currently, we don't have anybody, any general manager or any CEO from outside world, from outside of Atlas. We have around 19 organizations in Atlas, in financial sector, in manufacturing sector, in power sector, and in financial institution sector. All CEOs are from Atlas. And 19 years back, 20 years back, वो जो मैनेजमेंट ट्रेनी हायर हुए थे और आज जनरल मैनेजर और CEOs की पोजीशन पे लीड कर रहे हैं. हम किस तरह से हायर करते हैं और व्हाट आर द क्वालिटीज वी जनरली रिव्यू फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी. देखें, हमारे चेयरमैन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो कहते थे कि हम वैल्यू सिस्टम पे हायर करते हैं. वी फोकस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम. ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, एटलस सिस्टम पूरा हमारा. हम वैल्यू सिस्टम पे हायर करते हैं और ये कहते हैं कि हम ट्रेन उनको खुद कर देंगे. दिस इज़ द वेरी स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट कि हम वैल्यू सिस्टम पे हायर करते हैं. हम ट्रेनिंग स्किल सेट हम खुद इम्प्रूव करते हैं. हम अपने मैनेजमेंट ट्रेनीज को मिडिल मैनेजमेंट प्रोग्राम करवाते हैं. दैट इज़ मिडिल मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट 16 मॉड्यूल्स होते हैं उसके. ऑल आर सॉफ्ट स्किल्स, respect to communication skills, with respect to stress management, pressure handling, managerial skills, leadership skills, सारे स्किल सेट उसको करवाते हैं. 16 मॉड्यूल्स कंप्लीट करवाते हैं. उसके बाद हम उनको भेजते हैं एटलस डिप्लोमा में. डिप्लोमा इट्स 1 year प्रोग्राम. ऑल ग्रुप से हम 30-35 एसोसिएट्स सेलेक्ट करते हैं, पोटेंशियल एसोसिएट्स, आफ्टर 3 to 4 years ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग. उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं कंप्लीट डेटा डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद IBA से करवाते हैं और लम्ब से करवाते हैं. लास्ट प्रोग्राम हमारा IBA से हुआ था और वो उस लेवल का होता है जो MBA फिर बाद में स्टार्ट कर देते हैं और एग्जेम्पशन मिलती है उनको कोर्सेज के अंदर. सिमिलरली इस साल हम लम्ब से करवाते हैं प्रोग्राम. उसके बाद फिर हम अपने एसोसिएट्स को MBAs भी करवाते हैं. जो पोटेंशियल होता है उसको हम MBAs भी करवाते हैं. और इवन जो जनरल मैनेजर लेवल के लिए क्वालिफाई करता है फिर हम उसको NCR और हार्वर्ड भी भेजते हैं. दैट इज़ आवर प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. सिमिलरली जब हम मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू सिस्टम के साथ साथ उसकी जो है ना चीज़ें सारी स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली टेक्निकली स्किल्स तो देखते ही देखते हैं. यू नो, अगर इंजीनियर हायर हो रहा है तो उसका बेसिक टेक्निकल स्किल्स, अगर वो MBA या BBA हायर कर रहे हैं तो उसकी मैनेजरियल स्किल्स वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू. बट उसका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू लॉयल्टी, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गर पर्सपेक्टिव, ये ज़रूर देखा जा रहा है. यार ये लॉन्गर पर्सपेक्टिव में हमें कितना स्टेट है, कितना वैल्यू ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसकी इनोवेशननेस है, क्या उसकी इनोवेटिव स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, मैनेजरियल पर्सपेक्टिव कैसा है. ये सॉफ्ट स्किल्स ज़ाहिर है कुछ इंटरव्यू में आप इवैल्यूएट करते हैं, अदरवाइज आप फिर ट्रेन कर रहे हो. और वो ट्रेनिंग जो है वो टिल जनरल मैनेजर और CEO लेवल तक जा रही है. तो बेसिक एलिमेंट जो है वो हमारा वैल्यू सिस्टम, कल्चर है हमारा कि आइदर ही और शी इज कल्चरली फिट और नॉट. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ एटलस हायरिंग. Well, it depends on luckily in which organization you are working and who is your manager. But if you, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो टीम है उसमें यंग है काफ़ी, और उनको फ्री हैंड है. अब जाहिर है मेरा बैकग्राउंड शिपिंग का है, तो बाकी जो मेरे पास असिस्टेंट मैनेजर, डेप्टी मैनेजर और है वो सारे यही हैं, कॉमर्स के कोई बैकग्राउंड है कोई, तो फ्री हैंड. क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी ऑलवेज कम्स विद व्हेन यू फ्री. अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई ये है आपको इसी लाइन पे चलना है, आप मुझे ये रिजल्ट दीजिए, तो आपकी क्रिएटिविटी को तो शायद मैंने दबा दिया. अब आप इसी फिक्र में हैं कि ये रिजल्ट निकाल के लाना है और आप इसमें सोच ही नहीं रहे. क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो, और नो आइडियाज स्टूपिड आइडिया. जब तक 2-4 स्टूपिड आइडियाज नहीं आते तब तक एक सही राह नहीं बनेगी. तो क्रिएटिविटी के लिए मस्ट है कि आप फ्री हो, तभी आप इसको कुछ बेहतर तौर पे ला सकते हैं. मतलब आई एम सॉरी, डंडे के दौर पे तो कुछ भी आप नहीं कर सकते. तो आप उसे A to Z पे ही जाएंगे स्ट्रेट, बजाय आपके बॉस ने ये कहा वहां गए वापस आ गए. लेकिन अच्छा क्रिएटिविटी से यही है, जैसे अब
अच्छा, मैं जिस कंपनी में हूँ उस वक्त 24 वेसल्स इन अ मंथ आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट एवरीडे वेसल है। मेरी टीम इस वक्त भी जहाज को अटेंड कर रही होती है, किसी वेसल को कर रही है कराची में, तो मेरा मोबाइल 24/7 ऑन होता है। अब उसमें भी इतना हैक्टिक स्केड्यूल में भी अगर कोई मेरा टीम मेंबर, मतलब मुझे मालूम है कि यहाँ से यहाँ पे ये काम करना है, बट इफ दे पिक समथिंग एंड आस्क मी, मैंने वहाँ ये देखा और वो लाइक कल इस तरह पुश कर रही थी, अगर सर इस तरह हम करें तो ये कॉस्ट सेव होगा, एंड आई अप्रिशिएट इट, वेरी गुड। तो तुम क्या कहते हो उसमें? वो कहते हैं कि सर मैं समझता हूँ कि हमें डॉक मास्टर से बात करनी चाहिए कि पायलट इस तरह कराएं, वो कराएं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरी तरफ से बिल्कुल होता है, और ये मैं उनकी एक्चुअली क्रिएटिविटी को, उनके ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ, गो हेड, क्योंकि मेरे आईज एंड ईयर्स वही लोग हैं। मैं ऑफिस में होता हूँ, वो लोग हैं फील्ड के अंदर हैं, जब तक वो उनको मैं फ्री हैंड नहीं दूंगा, उनकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अच्छे रिजल्ट्स ला पाऊंगा। इट्स वेरी एक्चुअली कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एक्चुअली आइटम, और कम्युनिकेशन के लिए देखिए बहुत सारे होते हैं बाय बर्थ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, बहुत सारे होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये बस जहन में रखिए कि मतलब कुछ फील करेंगे, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ ज़्यादा, मैं शाई हूँ, तो आप शाही हैं लेकिन आप सोच तो रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना बोलने की आदत डालें। फिर वही बात है कि आप लकीली अगर गुड मैनेजर है तो आपको सपोर्ट करता है, और आप स्टूडेंट भी कुछ सवाल कर देते हैं तो कहता नहीं देखो ऐसे नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लूँ कि जब हम मैनेजमेंट ट्रेनीज हायर करते हैं तो दे आर प्लेस्ड ऑन अ सर्टेन पोजीशन, दे आर नॉट एक्स्ट्रा। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो लिंक करेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किसी एक पोजीशन पे हम हायर करते हैं। जब वो एक पोजीशन पे हायर होता है असिस्टेंट मैनेजर वाली पोजीशन पे, तो उसको उतना कंप्लीट फ्रीडम होता है कि वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का रोल प्ले कर रहा हो। वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी एक्स्ट्रा नहीं होता हमारा, तो मैनेजमेंट ट्रेनी वो होता है जो एक पोजीशन को फिल करता है, वो पोजीशन को फिल करता है कम्प्लीटली, तो जो उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट उसको फ्रीडम उस लेवल का मिलता है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जो भी फ्रीडम है, तो उसको डिसीजन मेकिंग में, इवैल्यूएशन में, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस में वो उस डोमेन में अपना परफॉर्म कर रहा है। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज फोटोकॉपीज़ के लिए नहीं होता, वो काम एक्चुअल काम के लिए होता है। चाहे वो मार्केटिंग में हायर कर रहे हो, मार्केटिंग में हम उसको टेरिटरी देते हैं कंप्लीट, इंजीनियर हायर करते हैं तो उसको एक डोमेन देते हैं, मशीन्स का जो भी उसका एक शॉप है उसकी, उस शॉप के अंदर मैनेजमेंट कर रहा होता है, उसकी टेक्निकल स्किल्स के अंदर इवैल्यूएशन कर रहा होता है, वो मेंटेनेंस में इवैल्यूएशन कर रहा होता है, उसकी एनालिसिस करता है, यूटिलिटीज कॉस्ट को देखता है, रिव्यू करता है। तो एक मैनेजमेंट ट्रेनी का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो उसको लेके चलना है। किस एनवायरनमेंट में होती है जो वो इस एनवायरनमेंट में आप दूसरे लोग हो, तो आप लोग के लिए शायद फॉर्चुनेटली के अनफॉर्चुनेटली के, जहाँ पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ वो होती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ कोई होती है। यूनिलीवर में IBA लम्स मैंने जितने भी देखे, एक MT देखे जो CBM का है, उसका कोई आ नहीं पाता। तो लेकिन जब क्या होता है, जब आप IBA लम्स वाले साथ होते ना, तो फिर एरोगेंस वाला केस नहीं होता। हाँ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एक IBA वाला है, 2 इकरा वाले हैं, तो वहाँ पर हाँ ये थोड़ा फैक्टर होता है। बट उसके साथ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं ना, दे आर मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स देयर कैरियर, तो वैसे ये होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी इसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इग्नोर कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो लोग जो चाहते हैं ना कि मैं IBA लम्स के बच्चे को ना लो, जो कहते हैं ना वो इसीलिए कहते हैं फिर इनको बड़ी होती है अपने उसकी, जब भी अपने पीयर्स को देखते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, स्टार्टअप के होते हैं, स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप्स डोंट प्रेफर IBA लम्स। रीजन वो कहते हैं कि यार अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं, बट अल्टीमेटली जल्दी वैल्यू ग्रो इंशाल्लाह हमसे हो। तो कहते हैं यार अगर ये बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहना हमने कर दिया ना, व्हाट दे विल डू, यार ये अभी अपने आप को अपने पीयर्स से कंपेयर करेंगे। भैया एक बंदा स्टार्टअप में कर रहा था और एक बंदा काम कर रहा है, लेट्स सपोज यूनिलीवर में। स्टार्टअप वाले बंदे को देखें, स्टार्टअप में मैं वैसा कहता हूँ,
स्टार्टअप हो गया है, कोई छोड़ नया जो बिजनेस हो गया है, देयर इज लाइक अ प्रेशर। तो वहाँ पर आपको बहुत प्रेशर में कम पीरियड में वो चीज़ सिखा दी जाती है जो कि शायद यूनिलीवर में 6 साल होती है। बट क्या यूनिलीवर की तुम एग्जाम्पल इसलिए जैसे कि यूनिलीवर आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम के जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो भी सही है, बट वहाँ पर इतना रूटीन वर्क सकते हैं। तो ये वहाँ एरोगेंस वाला फैक्टर मैं कहता हूँ वहाँ होगा जहाँ पर वो अकेला होगा। दूसरी बात ये जो इशू है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम शॉर्टलिस्ट कर लेते थे जनरल मैनेजर लेवल पे, लेकिन हमेशा वो इंडिविजुअल रिजेक्ट होते थे अपने सॉफ्ट स्किल में। लेकिन मेन रीज़न ये होती थी ये टीम मैनेजमेंट कैसे, ही इज़ वेरी हाई IQ, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फुटवर्क है मार्केट के अंदर। अगर हम जनरल मैनेजर सेल्स को हायर कर रहे हैं, उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वो बहुत वीक पे ले जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, टीम इनके साथ अलाइंड नहीं है। टीम मैनेजमेंट अगर उसकी अच्छी नहीं है, उसका एटीट्यूड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है, तो इन एनी केस वो उसने रिजेक्ट किया। और अगर हायर हो भी गया छोटी पोजीशन पे और अगर वही लेटरल आ रहा है, मूव कर रहा है, तो एक सर्टेन पोजीशन को उसका करेगा कि ब्लॉक हो जाए। अल्टीमेटली when you talk about general manager, when you talk about senior general managers, COOs, आप लेके जा ही नहीं सकते ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी टीम मैनेजमेंट अच्छी। इन एनी केस ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके अंदर होने ही चाहिए अगर आपने लार्ज टीम मैनेज करनी। इस तरह के सोलो फ्लाइट या सोलो है ना कंट्रीब्यूटर या परफॉर्मर एक सर्टेन लेवल पे आके स्टक हो जाते हैं और अपना करियर पर जो है वो ब्लॉक करते हैं, वो कैरी नहीं कर पाते। Thank you.